आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज है चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन यानी कि कुष्मांडा माँ का दिन। आज हम जानेंगे कुष्मांडा माता की कथा, उनका महत्व, उनके स्वरूप के बारे में, माँ कुष्मांडा की पूजन विधि, माँ का मंत्र और माँ कुष्मांडा को क्या भोग लगाएंगे। तो बोलिए जय माता दी। सनातन परंपरा में शक्ति की साधना का बहुत ज़्यादा महत्व है। इन दिनों चैत्र मास की नवरात्रि का व्रत चल रहा है, जिसमें साधक तमाम प्रकार से देवी भगवती की पूजा आराधना करते हैं। साल भर में देवी दुर्गा के साधक 2 बार उनकी पूजा गुप्त रूप से, तो वहीं 2 बार यानी चैत्र एवं शारदीय नवरात्रि में बड़ी धूमधाम से करते हैं। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन देवी दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा का विधान है, जिनकी साधना करने पर साधक के जीवन से जुड़े सभी कष्ट दूर और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चैत्र नवरात्रि का आज का चौथा दिन है। देवी ने अपनी मंद मुस्कुराहट और अपने उदर से इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। इसके चलते उन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी उपासना शांत मन के साथ करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा से अजय रहने का वरदान मिलता है। कहते हैं जब संसार में चारों ओर अंधियारा छाया था, तब माँ कुष्मांडा ने ही अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए उन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी कुष्मांडा ने ही संसार की रचना की थी। अष्टभुजा देवी अपने हाथों में धनुष बाण, कमल पुष्प, कमंडल, जपमाला, चक्र, गदा और अमृत से भरपूर कलश रखती है। क्या है इस दिन का महत्व? विद्वानों के अनुसार भगवान सूर्य को माँ कुष्मांडा का निवास स्थान माना गया है। साथ ही कहा जाता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों के सभी दुख खत्म हो जाते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति विधि विधान से माँ की पूजा करता है, देवी के तेज के प्रताप से वो रोग मुक्त हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से देवी की आराधना करने से यश, बल, आयु, सम्मान और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। अब हम जानेंगे माँ कुष्मांडा की पूजन विधि के बारे में। नवरात्रि के चौथे दिन जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं की पूजा करें। उसके बाद देवी कुष्मांडा की पूजा प्रारंभ करें। पूजा शुरू करने से पहले अपने हाथ में फूल लेकर देवी को प्रणाम करें और देवी का ध्यान करें। इस दौरान आप इस मंत्र का स्पष्ट उच्चारण पूर्वक जप अवश्य करें। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। इसके बाद सप्तशती मंत्र, उपासना मंत्र, कवच, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूजा के अंत में आरती अवश्य करें। इस दौरान अनजाने में भी हुई खुद से किसी भी भूल की माँ से क्षमा मांगे। अब हम जानेंगे देवी माँ कुष्मांडा का मंत्र। माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करने से माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती है। अब हम जानेंगे माँ कुष्मांडा को क्या भोग लगाएंगे। माँ कुष्मांडा को भोग में मालपुआ लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ कुष्मांडा बहुत ही प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाए रखती है। अब हम जानेंगे माँ कुष्मांडा के स्वरूप के बारे में। माना जाता है कि देवी भगवती के कुष्मांडा स्वरूप ने अपनी मंद मुस्कुराहट से ही सृष्टि की रचना की थी। इसलिए देवी कुष्मांडा को सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति माना गया है। देवी कुष्मांडा को समर्पित इस दिन का संबंध हरे रंग से जाना जाता है। माता रानी की 8 भुजाएं, जिसमें से 7 में उन्होंने कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत का कलश, चक्र और गदा लिया हुआ है। माता के 8वें हाथ में जपमाला है और माँ सिंह के वाहन पर सवार है। अब हम जानेंगे माँ कुष्मांडा की कथा।
शास्त्रों के अनुसार जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब इसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। तब माँ कुष्मांडा ने अपने हास्य मंद मंद मुस्कान से सृष्टि की उत्पत्ति की, इसलिए उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा जाता है। मंद हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माँ कुष्मांडा के पास इतनी शक्ति है कि वह सूर्य के भी घेरे में रह सकती है। इनका वास सूर्यमंडल के भीतर है। केवल माँ कुष्मांडा में ही सूर्यलोक के भीतर रहने की क्षमता है और इन्हीं के तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। कहा जाता है कि इन्हीं के तेज से ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में तेज व्याप्त है। सच्चे मन से देवी कुष्मांडा की पूजा करने पर देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनकी पूजा करने से रोग शोक दूर होते हैं और यश आयु में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा के 8 हाथ होते हैं, इसलिए इनको अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके एक हाथ में कमंडल, 6 हाथों में शस्त्र, एक में जपमाला होती है। माँ कुष्मांडा को कुमड़े यानी कद्दू अति प्रिय होते हैं। माँ दुर्गा के इस स्वरूप को प्रसन्न करना सबसे आसान है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को माता की विशेष कृपा मिलती है। ये देवी आधियाँ व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख समृद्धि प्रदान करती है। बोलो श्री कुष्मांडा माता की जय। जय माता दी। और आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।